बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स बढ़ती ही चली जा रही हैं। इंडिया ने हाल ही में आकाश प्राइम मिसाइल की भी टेस्टिंग कर ली है। आकाश प्राइम मिसाइल इंडिया की आकाश मिसाइल का अपग्रेडेड वेरिएंट है। इस मिसाइल की टेस्टिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल पे की गई है। ये टेस्टिंग ओडिशा के चंदीपुर में बने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के अंदर की गई है। हम आपको बता दें कि आकाश इंडिया का बहुत ही कैपेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये सिस्टम इतना कैपेबल है कि एयर टू एयर मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्रूज मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी इससे बच नहीं पाती, यहाँ तक कि फाइटर जेट्स भी इस मिसाइल से बच नहीं पाएंगे। इस मिसाइल की रेंज 80 किलोमीटर की है। ये 18,000 मीटर की हाइट पे उड़े टारगेट को भी गिरा सकती है। इस मिसाइल को ट्रक से या टैंक से भी फायर किया जा सकता है। इसलिए इस मिसाइल की वर्सिटैलिटी और इसकी रेंज, इसका क्विक रिस्पांस सिस्टम, ये तमाम चीजें आकाश मिसाइल सिस्टम को बहुत ही खतरनाक और दुश्मनों के लिए कहर साबित करते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह का मिसाइल पाकिस्तान के पास पहले से है, इसलिए ऐसी मिसाइल की जरूरत इंडिया को बहुत ज्यादा थी। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी और इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग से इंडिया को क्या फायदे होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इंडिया को क्या क्या खतरात दिख रहे थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स नजर आ रही थी और उन तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम कैसे कर सकती है। इंडिया को पिछले 1.5-2 सालों में चाइना की तरफ से काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। अभी तक इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी की तमाम तैयारियां पाकिस्तान को फोकस करके की जा रही थी, लेकिन पिछले साल चाइनीज आर्मी के लद्दाख में एग्रेशन की वजह से इंडियन आर्मी के सामने नए चैलेंजेस खड़े हो गए हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी चाइनीज थ्रेट के लिए अभी तैयार नहीं थी, इसलिए आनन फानन में इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को अपने हथियार अपग्रेड करने पड़ रहे हैं, अपनी मिसाइल्स को डेवलप करना पड़ रहा है और इसी के तहत आकाश प्राइम वेरिएंट भी डेवलप किया गया है। ये डेवलपमेंट बहुत अहम है क्योंकि चाइना ने ड्रोन स्वार्म आर्मी का डेवलपमेंट किया है, जिसमें एक ही लॉन्चर से एक वक्त में 48 ड्रोन्स चाइना फायर कर सकता है। अब 48 ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए कोई भी सिस्टम इंडिया के पास मौजूद नहीं था, इसलिए जल्दी में आकाश मिसाइल का वेरिएंट डेवलप किया गया जिसे आकाश प्राइम कहा जा रहा है। अभी इस टेस्टिंग के अंदर सिर्फ एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल को डिस्ट्रॉय किया गया है। अगर ड्रोन आर्मी के अगेंस्ट इसको इस्तेमाल करना है तो इसे मल्टीपल टारगेट्स पे टेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम ये भी देखें कि इस आकाश प्राइम मिसाइल के और टेस्टिंग भी होगी और ज्यादा टारगेट्स इसमें लिए जाएंगे। ये भी हो सकता है कि एक नया सिस्टम ड्रोन स्वार्म आर्मी के लिए डेवलप किया जाए, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के अंदर कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि टारगेट का कॉस्ट क्या है और जिस मिसाइल से उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है उसका कॉस्ट क्या है। तो अगर चाइना के अगेंस्ट इसे यूज़ करना है तो ड्रोन का जो कॉस्ट है जिसे हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं उसका क्या कॉस्ट है और जो मिसाइल हम यूज़ करें उसे डिस्ट्रॉय करने में उसका क्या कॉस्ट है। इन दोनों को कंपेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ड्रोन का कॉस्ट मिसाइल के कॉस्ट से कम होगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अपना नुकसान करेंगे और उनका नुकसान बहुत कम होगा। जैसा कि हमने अभी इजराइल और हमास की लड़ाई में देखा कि हमास के जिन रॉकेट्स को इजराइल डिस्ट्रॉय कर रहा था उनका कॉस्ट तकरीबन 3 लाख था और जिन मिसाइल से वो डिस्ट्रॉय कर रहा था उनका कॉस्ट 3 करोड़ था, तो काफ़ी डिफरेंस था। इसलिए जो है इजराइल ने भले ही उनके रॉकेट्स को डिस्ट्रॉय किया हमास के, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान इजराइल का ही ज़्यादा हुआ। इसलिए सरफेस टू एयर मिसाइल्स का इस्तेमाल तभी फायदेमंद होता है जबकि आप इसे बड़े टारगेट डिस्ट्रॉय करें, जैसे फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय करें, बैलिस्टिक मिसाइल्स या बड़ी क्रूज मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करें, लेकिन छोटे मोटे चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने में कोई फ़ायदा इसका ज़्यादा है नहीं। अब एग्जैक्टली आकाश प्राइम का कॉस्ट क्या है, ये डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं, इसलिए अभी ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि इसका इस्तेमाल एग्जैक्टली किस तरीके से किया जाएगा। और आने वाले दिनों में और डेवलपमेंट्स आएंगी और डिटेल्स आएंगे तो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। हम हाजिर होंगे और डेवलपमेंट्स के साथ और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग एनालिसिस लेकर अपनी अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।